नासकेतु पुराण अध्याय 10वां। इसके बाद नासकेतु बोले कि मुनीश्वरों, यहाँ जो भी मुनीश्वर लोग हैं वे सब लोग सुने। मैंने वहाँ जो कुछ अद्भुत और धीर पुरुषों के रोमांचकारी चरित्र को देखा उसे मैं कहूँगा। मैंने वहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभाव वाले नरकों को देखा, वहाँ जिनमें पातकी लोग यमदूतों के द्वारा अनेक तरह से जलाए जाते हैं। वे यमराज के दूत भयंकर, ऊपर को उठे केश वाले, विशाल शरीर वाले, तीक्ष्ण दांत वाले, टेढ़े और तीखे नख वाले, सुई के समान मुख वाले और अति भयंकर हैं। समस्त पापियों को भय देने वाले और दूर की वस्तु को देखने वाले तथा दूर की बात को सुनने और जानने, दूर की बात को सुनने और जानने वाले तथा दीर्घ शरीर वाले और महाबली हैं। ये यमदूत पापियों के केश पाश को पकड़ पकड़ कर पीड़ा देते हैं। हे मुनीश्वरों, जो सांसारिक विषय वासना में मन लगाकर क्षणिक सुख का अनुभव करते हैं, वे एक कल्प पर्यंत तप्त सुमीमय नरक में दुख भोगते हैं। जिसने जैसा शुभ अशुभ कर्म किया है वह उसके अनुसार शुभ अशुभ कर्म फल को भोगता है। मैंने वहाँ पर इस तरह कर्मानुसार पीड़ाओं को देखा और यमदूतों के द्वारा मार खाते और घसीटे जाने वाले अनेक पापियों को देखा। वहाँ अनेक यमराज के दूत झूठी गवाही देने वाले, छल करने वाले पापियों को तलवार तरीके पत्तों से मारते हैं, जो प्राणियों का वध करते हैं और प्राणियों को दुख देते हैं। ऐसे पातकी यमदूतों के द्वारा व्याधि और कष्ट से पीड़ित होते हैं तथा कुठार से सिर काटकर घोर नरक में पहुंचाए जाते हैं। गुर्त की चोरी करने वाला गुर्त पाक नरक में, तेल की चोरी करने वाला तेल पाक नरक में, दुग्ध की चोरी करने वाला दुग्ध पाक नरक में देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक डाला जाता है। जो देवता की पूजा सेवा में भक्ति भाव को नहीं करता और जो दुष्ट कर्म में रत रहा करते हैं तथा जो लोभी हैं, ये सब पाश बंधन में बांधे जाते हैं। हे ध्वज श्रेष्ठ, जो बाग बगीचा काटते हैं और जो देव मंदिर को तोड़ फोड़ कर गिरा देते हैं तथा जो पराये अन्न की चोरी करते हैं, ये सब पातकी यमदूतों से मारे जाते हैं और दीन होकर बहुत रोदन करते हैं। जो समस्त जीवों पर दया नहीं करते और जो निष्ठुर होते हैं तथा जो क्रूर प्रकृति के होते हैं, ऐसे पातकी यमदूतों के द्वारा सूर्य चंद्र तक नरक में पीड़ित होते हैं। जो मार्ग में वृक्षों को काटते हैं और जो मार्ग में कांटा फैलाते हैं, ऐसे पातकी का यमदूत वध करते हैं और वज्र के समान दंड से ताड़ना करते हैं। जो प्राणियों को विष मिलाकर भोजन देता है, उनके मुख में यमदूत लोहा तपाकर डालते हैं। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर पुरुष से रति करती है, ऐसी दुष्टा स्त्री को भयंकर यमदूत भीषण मुद्गरों से पीटते हैं और नरक में डालकर दारुण दुख देते हैं। जो पातकी अग्नि स्त्री से रति करता है, उसको प्रज्वलित अग्नि से संतप्त लोह स्तंभ में चिपटा कर तपाते हैं। जो अपने दोष को नहीं देखता और दूसरे के दोष का प्रकाश करता है तथा जो दूसरे के कार्य का नाश करता है, वह अंधकूप नरक में पकाया जाता है। जो समस्त शास्त्र, देवता, ब्राह्मण और गुरु में दोषारोपण करते हैं, उनकी जीभ अनेक तरह से काटी जाती है। इनको मैंने देखा है। जो रत्नों तथा स्वर्ण के आभूषणों को चुराता है, मूंगा हीरा को चुराता है, वह कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। जो दुष्ट मनुष्य बालक को न देकर स्वयं एकांत में मिठाई खाता है, हे ध्वज श्रेष्ठ, उनको नरक में अपने शरीर का मांस स्वयं भोजन करते मैंने देखा है। मैंने नरक में इस तरह के पातकी मनुष्यों में अधम देखे हैं। अध्याय 11वां। इतना कहने के बाद नासकेतु ने कहा कि मुनीश्वरों, इसके बाद मैंने जो कुछ देखा है उसको मैं आप लोगों से कहता हूँ।
जो मनुष्य बालक, स्वामी, पंगु, वृद्ध, विप्र और कन्या को तथा पतिव्रता स्त्री पति को प्रथम भोजन न कराकर स्वयं पहले भोजन करती है, ऐसे अनेक पात की शालमली के वृक्ष में स्थित मैंने देखा। और मैंने वह वृक्ष प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभाव वाला, 5 योजन के विस्तार वाला और 10 योजन की ऊंचाई वाला देखा। उस वृक्ष में पातकियों को बांधकर यमदूत वज्र दंड मुद्गर से पीटते हैं और मारते मारते सिर फोड़ डालते हैं। फिर वहां मैंने तप्त बालक नामक नरक को देखा। वह नरक प्रज्वलित अग्नि के समान है। उनमें जला करते हैं जो पातकी आत्मघात करते हैं अथवा सत्य धर्म से रहते हैं। ऐसे पापियों के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और वे पातकी वहाँ पर क्षुधा से पीड़ित होते हैं। जो अपने धर्म का त्याग कर दूसरे के धर्म को करते हैं, ऐसे पातकी को तप्त बालक नरक में गिरते हुए मैंने देखा, जिसने जलदान और अन्नदान नहीं किया तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न नहीं किया और अग्निमुख में आहुति नहीं दी, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर पंचयज्ञ, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र, बलि, वैश्वदेव, अतिथि पूजन नहीं करते हैं, उनको उस यमपुरी की नारकी यातना भोगकर दूसरे देह को प्राप्त करते देखा और अपने कर्मानुसार कुर्मी यूमियों में जाकर जन्म धारण करते हैं। जो झूठी गवाही देता है और जो छल करके तौल करता है, वह परलोक में अपने कर्मानुसार वायु से प्रदीप्त अग्नि से जलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता और गंगा आदि नदियों को नहीं मानता, वह नरक में अत्यंत पीड़ित होता है। जो मनुष्य दया रहित, अभिमानी और जीव हिंसा करने में लगे रहते हैं, वे लोग यम लोक में घोर यमदूतों से पीड़ित होते हैं। जो नराधम लोग मौसी के पुत्रों को, गुरु के पुत्रों को भाई के समान नहीं मानते हैं, वे लोग परलोक में महाघोर दंडधारी यमदूतों से वध और बंधन आदि कष्टों से अत्यंत पीड़ित होते हैं। हे ध्वज लोग, यह सब कोतहुल मैंने देखा है। अध्याय 12। नासकेतु बोले कि मुनीश्वरों, इसके बाद मैंने जो कुछ यमराज का शासन देखा है उसको मैं कहता हूँ। वहाँ दक्षिण द्वार में पातकी लोग दुख भोगते रहते हैं और वहाँ अनेक प्रकार के भयानक दूतों को देखा, जिनके विशाल देह, लंबे होंठ, ऊपर को उठे केश और भयंकर सुअर के समान आकार, कष्टवर्ण, कृष्ण वर्ण, पतली कमर के होते हैं। कुछ यमदूत सिंह के समान पैर और कुछ व्याघ्र के समान रूप वाले तथा मार्जर के समान रूप वाले और नेत्र वाले और सर्प बिच्छू के समान रूप वाले तथा भयानक आभरण से भूषित हैं। कुछ त्रिशूल धारण किए, कुछ दंड मुद्गर धारण किए, कुछ खड़ग, खेटक, ढाल, तलवार धारण किए, कुछ भुषुंडी लोह दंड धारण किए हुए, कुछ बिंदपाल धारण किए हुए, कुछ हाथ में मुसल धारण किए हुए, कुछ शक्ति धारण किए, विकराल मुख वाले, कुछ हाथ में फरसा धारण किए हुए, कुछ ऐसे नाना प्रकार के शास्त्रों को धारण किए दूतों को यमराज ने पापियों के अनुग्रह के वास्ते रखे हैं। ऐसे नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए दूतों को यमराज ने पापियों के अनुग्रह वास्ते रखे हुए हैं। ये दूत दुरात्मा पापियों को ताड़ना देते हैं, जो पाप कर्म में रत हैं, क्रूर और कलह प्रिय हैं। ऐसे पापियों को तलवार सरी के पत्तों के वन में दूत लोग ले जाकर डालते हैं। मैंने कुछ पापियों को कालसूत्र नरक में पड़े हुए देखा। जो लोग मलेच्छ वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते हैं और जो लोग चोर कर्म से जीवन निर्वाह करते हैं, ये लोग अपने पूर्व कर्म से नरकों में बहुत यातना सहते हैं और इन पापियों के मांस को स्वान, काक, गृद्ध, शकुंत पक्षी नोच कर खाते हैं। मैंने उस यमपुरी में
इधर उधर बहुत स्थानों में महाभयानक घोर यमदूतों से अत्यंत पीड़ित मनुष्यों को देखा। मैंने एक समय भैंसा पर सवार महाबली पराक्रमी सूर्य के पुत्र यमराज को देखा। हे ध्वज लोग, जो यमराज कुंडलों से शोभित, कुंडलों से भूषित, श्रीमान, दंड पाश धारण किए, बुद्धिशाली, विशालकाय और दूतों से युक्त, क्रोध से लाल नेत्र वाले थे, इस प्रकार भयानक रूपधारी यमराज नरकों को देखते हुए आए। उनको आते हुए देखकर सभी दूतगण नमस्कार कर यमराज के सामने खड़े हो गए। उस समय उन दूतों ने यमराज से कहा कि दूत लोग, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और उसके अनुसार काम करो, विलंब न करो। इस समय पृथ्वी पर धर्म से हीन घोर राक्षस लोग वास करते हैं। उन महाबली राक्षसों को, दुष्ट स्वभाव वालों को शीघ्र ले आओ और तुम लोग उससे डरना नहीं। ऐसा धर्मराजा के कहने पर वे दूत बड़े वेग से पृथ्वी तल में जहाँ वे दानव स्थित थे वहाँ सब मिलकर आए और वहाँ उन राक्षसों के साथ दूतों का पाश, तोमर, मुर्दग शास्त्रों के द्वारा युद्ध हुआ। बाणों से, लो दंडों से, तलवारों से, शूलों से, भुषंडियों से ऐसा भयानक युद्ध हुआ तो जिसको देखकर शरीर के सभी रोम खड़े हो गए। बाद में यमदूतों ने उस संग्राम में राक्षसों को काल पास से जीत लिया और उन महान दैत्यों को पास से बांधकर यमराज के पास ले आए। उन दैत्यों को देखकर धर्मराज अत्यंत भयानक हो गए और अपने दूतों से कहा कि इनको चित्रगुप्त के घर ले जाओ। चित्रगुप्त ने उन राक्षसों को आया हुआ देखकर कुमी कुंड में डाल दिया। हे ब्रह्मलोग, इस तरह समस्त जगत काल पाश के वश में हो जाता है। जवान, बालक, वृद्ध, गर्भ में स्थित जो है, ये सभी प्राणी काल के वशीभूत हैं। जो लोग पाप कर्म करते हैं और धर्महीन है, धर्महीन है, वे इस लोक में दुख दारिद्र्य से युक्त देख पड़ते हैं, क्योंकि किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगना ही पड़ता है। अध्याय 13। नासकेतु ने कहा कि ध्वज श्रेष्ठ, उस यमपुरी में मन को प्रसन्न करने वाले मैंने धर्मात्माओं को देखा, जो धर्म राजा की आज्ञा से अपने किए हुए कर्म फल को भोग रहे हैं। उस स्थान में मनोहर माँ नदियों को देखा तथा शर्करा, दही, दूध, घी और शहद की नदियां देखी। मैंने पूर्व उत्तर दिशाओं के मध्य भाग में धर्मात्माओं को देखा, जो कि दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से भूषित हैं और सुवर्ण के कुंडलों को धारण किए हुए शोभायमान तथा हार केयूर को धारण किए हैं और वीणा वंशी के बजाने में निपुण तथा चामरों से सुशोभित और ऊंचे आसनों पर बैठे अप्रसाओं से सेवित, दिव्य पुष्पमाला चंदन को शरीर में धारण किए तथा विविध उत्सवों से युक्त तपे स्वर्ण के समान कांतिमान मुकुटों से सुशोभित हैं। ऐसे धर्मात्मा यमलोक में अच्छी तरह वास करते हैं, जिन्होंने श्रद्धा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान में दी है। अन्नदान, वस्त्रदान, सुवर्णदान, भक्ष्य पदार्थ का दान, भोजन दान दिया। और जिन धर्मात्माओं ने तिल दान, भूमि दान किया है, वे लोग दान धर्म के प्रभाव से समस्त सुख को प्राप्त करते हैं। जो लोग वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को करने वाले तथा जो निज धर्म को करने वाले हैं और जो वैश्वदेव के अंत में आए हुए अतिथियों का पूजन करते हैं और जो नर श्रेष्ठ गौ, ब्राह्मण, स्त्री का कष्ट से उद्धार करते हैं और वेद शास्त्र का श्रवण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तथा जो संयम से रहकर तीर्थ यात्रा करते हैं तथा क्रोध लोभ से रहित जो लोग पंचाग्नि सेवन करते हैं, जिसने कन्यादान किया तथा धर्मार्थ वृक्ष लगाए और जो सन्यासी हैं तथा योगी हैं और निराहारी व्रत करते हैं तथा जो लोग दुभिक्ष पड़ने पर यानी अकाल पड़ने पर अन्न दान करते हैं और सुभिक्ष में स्वर्ण दान करते हैं तथा हेमंत ऋतु में वस्त्र दान करते हैं और अग्नि दान अर्थात
अग्नि के लिए काष्ठ दान करते हैं, जो परोपकार में लगे रहते हैं और धर्म अधर्म का विचार करने वाले हैं तथा शास्त्र ज्ञान में लगे रहते हैं और नित्य दूसरे का हित करते हैं, मैंने इन लोगों को धर्मराजा के लोक में देखा। हे ब्राह्मण लोग, इसमें संशय नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।